नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीसी गुरुकुल के इस योग व्याख्यान माला में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे क्लेश मुक्त जीवन जीने की कला के बारे में। क्लेश मुक्त जीवन को किस तरह से जिया जाए। क्लेश मुक्त जीवन जीने की कला जो है वो है क्रिया योग। अर्थात योग में एक ऐसे प्रक्रिया को, एक ऐसी फॉर्म को गठित किया गया है, एक ऐसे स्वरूप को गठित किया गया है जिसके माध्यम से हम अपने क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। क्लेश क्या है? क्लेश पंच क्लेशों की बात योग सूत्र करता है। योग सूत्र बताता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो हमारे जीवन को कलुषित करते हैं, जो हमारे मन को कलुषित करते हैं। मन को कलुषित करने का मतलब जीवन को कलुषित करते हैं, और अगर जीवन कलुषित हुआ तो आप पूरा समाज, पूरा राष्ट्र कलुषित हो जाता है, पूरा मानव जाति कलुषित हो जाती है। तो यहाँ पर एक उपाय बताया गया है क्रिया योग। क्रिया योग एक ऐसा माध्यम है जिसका अभ्यास करने से हम जो ये पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको जड़ मूल से हम नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिया योग को। तो क्रिया योग को कुछ पहलुओं से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया योग का अर्थ, अर्थात क्रिया योग का क्या अर्थ है। दूसरा हम बात करेंगे क्रिया योग के अधिकारी। क्रिया योग के अधिकारी अर्थात किन लोगों को, किन साधकों को, किन व्यक्तियों को क्रिया योग का पालन करना चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे क्रिया योग के तत्व के बारे में, अर्थात क्रिया योग में किन किन चीजों का संगठन किया गया है, उनका जो क्रिया योग का समुच्चय है वो किन किन, उनका संगठन क्या है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं जिनका कि क्रिया योग नाम दिया गया है। और अंत में हम चर्चा करेंगे क्रिया योग के फल के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिया योग का अर्थ। क्रिया योग का अर्थ क्या है? योग वार्तिक के अनुसार विज्ञान भिक्षु जो योग सूत्र के एक के भाष्यकार हैं, तो उनके अनुसार क्रिया चासो योगश्चेति क्रिया योग, जिस क्रिया के अभ्यास से योग की प्राप्ति हो वह क्रिया योग है। क्या है? जिस क्रिया के अभ्यास से योग की प्राप्ति हो उसे क्रिया योग कहा गया है। अगर हम हिंदी के माध्यम से समझे, हिंदी व्याकरण के माध्यम से समझे, इस वर्ड को अगर हम समझे, क्रिया योग जो शब्द है उसको अगर हम संधि करके उसको हम समझें, तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, क्रिया और योग। कर्मधारय समास एक हिंदी व्याकरण का एक समास है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के अनुसार विशेषण और विशेष्य के बीच के संबंध को बताने वाला जो शब्द है वहां पर कर्मधारय समास कार्य करता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है, जो क्रिया योग में जो पहला शब्द है, पहला जो वर्ड है वो है क्रिया, और दूसरा वर्ड जो है, दूसरा शब्द जो है वह है योग। इन 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर क्रिया योग बनता है। तो क्रिया विशेषण है और योग विशेष्य है। जैसे हम बात करें नील कमल की, नील कमल का अर्थ क्या हुआ? नीला कमल। तो नील क्या है? विशेषण है, वो उसके उस कमल की विशेषता को बता रहा है। जैसे श्वेत कमल अर्थात सफेद रंग का कमल का पुष्प, नील कमल अर्थात नीले रंग का कमल का पुष्प। तो ऐसे ही क्रिया योग एक ऐसा योग जिसमें कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कुछ गतिविधियां हैं, ऐसे योग को क्रिया योग कहा गया है। अब ऐसे तो पूरा योग ही कुछ ना कुछ क्रियाओं से ओतप्रोत है, आसन है, प्राणायाम है, कई चीजें हैं जहां पर सब जगह क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन यहां पर इंटेंशनली पूरे संज्ञान के साथ कुछ क्रियाओं को स्पेसिफिक बांटा गया है, उनको एक ग्रुप में एक विशेष संगठन में बनाकर रखा गया है, जिनको कि क्रिया शब्द नाम दिया गया है। तो एक ऐसा विशेष योग जिसमें कि क्रिया विशेषता है, उसकी क्रिया जो है उस योग की विशेषता है, उसको क्रिया योग कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्रिया योग के अधिकारियों पे। अधिकारी अर्थात हमने बात की थी, अधिकारी कौन होता है? अधिकारी हम उसे कहते हैं योग में जो कि पर्टिकुलर किसी साधना को करने की योग्यता रखता है, जो उस अभ्यास को करने की योग्यता रखता है, उसको हम अधिकारी कहते हैं। तो योग में 3 अधिकारी बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 अधिकारी हैं। तो जो उत्तम अधिकारी है, जो सबसे ऊपर वाले लेवल का साधक है, उसको अभ्यास और वैराग्य प्लस अंतरंग साधन, योग में अष्टांग योग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। तो पहले के जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ये जो है बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है। तो जो उत्तम प्रकार के साधक हैं उनको अभ्यास और वैराग्य का पालन करना है और धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना है। तो इससे वह समाधि को प्राप्त कर सकते हैं या अल्टीमेट जो योग का गोल है, जो लक्ष्य है, उसको हासिल कर सकते हैं। दूसरे आते हैं मध्यम और तीसरे आते हैं अधम। तो सबसे पहले इसके बाद हम अधम की बात करते हैं। अधम साधक कौन है? जिनको बहिरंग साधन और अंतरंग साधन इनका पूरा अभ्यास करना है, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अष्टांग योग का है, इस समूचे अष्टांग योग का अभ्यास करना है, वह अधम साधन है, क्योंकि सबसे नीचे की कोटि के साधक। 3 लेयर बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो जो ऊपर वाले हैं उन्हें अभ्यास, वैराग्य और अंतरंग साधन, और नीचे वालों को पूरा अष्टांग योग का पालन करना है। एक बीच का जो लाइन है, बॉटम लाइन है, उसको कहा गया है कि ऐसे साधकों को, मध्यम साधकों को क्रिया योग का अभ्यास और अंतरंग साधन का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि क्रिया योग प्लस धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिया योग के तत्वों के बारे में। क्रिया योग का संगठन जो है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो कहते हैं तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो 3 तत्व हैं, इनका समुच्चय, इनका मेल, इनका संगठन क्रिया योग कहलाता है। इनको एक एक करके हम समझते हैं कि क्या, किस तप किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं और ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तप की। इसके अंतर्गत हम समझेंगे तप क्या है, तप की आवश्यकता क्या है और तप के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तप क्या है। तो तप को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है, तप किसे कहते हैं। तो अगर हम योग सूत्र की बात करें तो सीधे महर्षि पतंजलि ने तो तप को परिभाषित नहीं किया, लेकिन उसके एक भाष्यकार जो हुए हैं, उनकी जो कमेंट्री की है योग सूत्र पर व्यास ने, उन्होंने बताया है तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात द्वंद्वों को सहना तप है। अब ये द्वंद्व कौन है? द्वंद्व वह चीजें हैं जो हमें, जिनके प्रति हमारे भीतर सहिष्णुता होनी चाहिए, जिनको सहन करने की हमारे भीतर क्षमता होनी चाहिए। ऐसा कोई भी विकार जिसको कि हमें सहना है, उसको तप कहते हैं। जैसे, तो उन्होंने उदाहरण के स्वरूप में दिया है शीत, उष्ण, वर्षा ऋतु, जो ऋतुएं हैं, अलग अलग ऋतुएं हैं, इनको सहने की क्षमता, अर्थात हमारी इम्यूनिटी डेवलप होना, हम इन सब द्वंद्वों को सहन कर सकें, हमारा शरीर, हमारा मन इन सब कष्टों को सहन कर सके, उसको सहन करना द्वंद्व है। लेकिन वहां पर तप का मतलब ये नहीं कहा कि आपको बैठकर, सर्दी में बैठकर बैठे रहना है, बर्फ में जबरदस्ती बैठना है। वहां पर सहिष्णुता शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थात जहां पर आपको सहजता हो, द्वंद्व को आपको सहन तो करना है लेकिन आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है, कष्ट की प्रक्रिया नहीं है। आप द्वंद्व तप करेंगे लेकिन वो सहर्ष होगा, सहिष्णु होगा, सहिष्णुता के साथ और सहर्ष के साथ जो आप तप सहन कर रहे हैं, उसे हमने तप कहा है। महाभारत में कहा गया है मनश्चेन्द्रियाणाम चाप्येकाग्र निश्चितम तपः, अर्थात मन और इंद्रिय, इनकी एकाग्रता, मन की एकाग्रता और पंच ज्ञानेंद्रियों की, पंच कर्मेंद्रियों की जो एकाग्रता है, अर्थात मन का एकाग्र होना या इंद्रियों का एकाग्र होना, यही तप है। वहीं चाणक्य ने कहा है, चाणक्य कहता है नास्ति सत्यात् परम तप, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। अगर आप सत्य बोलते हैं, आप अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने परिवार में, अपने समाज में सत्य का पालन करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, तो सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं। तो ये अलग अलग तरह से तप को डिफाइन किया गया है, तप को परिभाषित किया गया है। अब हम समझते हैं तप की व्याख्या। तप क्या है? कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस। तप की क्या आवश्यकता है? तप क्यों आवश्यक है? तप की आवश्यकता बताई गई है अशुद्धि का क्षय, काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। अर्थात तप करने से क्या होता है? अशुद्धि का क्षय होता है, हमारे मन कई विकारों में और जो हमारे शरीर के विकार हैं उनमें उनका नाश होता है, हमारे मन के विकारों का नाश होता है, हमारे अंदर जो अशुद्धि है, जो गंदगी है, जिसको हम अपवित्रता कहते हैं, उसका नाश होता है, वो साफ हो जाती है तप के माध्यम से। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे सोने को तपाया जाता है, जितना सोने को तपाया जाता है, सोना उतना प्योरीफाई होता है, उतना शुद्ध होना शुरू हो जाता है, उसके जो मैल हैं वो उतना
निकलने शुरू हो जाते हैं। हम लोहे की अगर बात करें तो लोहे को हम देखते हैं कि लोहे को लोहार जो है आग में तपाता है, जब वो लाल सुर्ख हो जाता है तो उसे पीटता है। उससे पीटने से क्या होता है, हम देखते हैं कि उसमें से कुछ बिखरता है, कुछ टूट के गिरता है, तो वो क्या है, वो लोहे की अशुद्धि होती है। इसी प्रकार हम सोने को, इसी प्रकार हर धातु को जो है तपाकर शुद्ध किया जाता है। तो इस शरीर को, इस मन को भी अगर शुद्ध करना है तो तप के माध्यम से किया जाएगा। अगला कहता है काय सिद्धि। काय सिद्धि अर्थात इस तप की सिद्धि से क्या होता है, काय की सिद्धि होती है, अर्थात हमारी जो देह है, जो शरीर है, ये बलिष्ठ होता है। ये इसकी अगर हम आधुनिक भाषा की बात करें तो इसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये हर चीज को, हर द्वंद्व को सहन करने की इसके अंदर क्षमता हो जाती है। आज के कोरोना के टाइम पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, इम्यूनिटी की कमी हुई है, इसलिए कोरोना इतना हावी हुआ। जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो वो विकसित होगी, तो उतने ही द्वंद्व जो होते हैं, जो सर्दी, जैसे योग सूत्र में कहा गया तप क्या है, सर्दी गर्मी, ये इनको तप कहा गया है। तो सर्दियों में सबको जुकाम हो जाना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लू लगना, अलग अलग तरह की डिजीजेस हो जाना, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपने तप के द्वारा अपने आप को संयमित कर लिया है, साध लिया है, तो ये जो परेशानियां हैं, जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, ये नहीं होगी। अगला कहते हैं इंद्रिय सिद्धि। इंद्रिय सिद्धि अर्थात जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, उनके प्रति जो हमारा उदासीनता का भाव है, यानी कि इंद्रियां बेतहाशा विषयों की ओर जो दौड़नी है, वो संयमित हो जाती हैं। इंद्रियां एक विषय पर केंद्रित हो जाती हैं, हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तप करने से क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। अगला हम बात करते हैं तप के प्रकारों पे। तप कितने प्रकार का होता है, तप अलग अलग बताया गया है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस तरह से 6 प्रकार के तप बताए गए हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। शारीरिक तप किसे कहते हैं, गीता के अनुसार देव, द्विज, गुरु, महापुरुष पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। अर्थात देव कौन, जो भी पूज्य व्यक्ति है, आपसे बड़ा है, आपका टीचर है, आपका गुरु है, या कोई महापुरुष है, उसका पूजन करना, उसका आदर सत्कार करना। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि थाली लेके उसकी आरती उतारनी है, लेकिन उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना, उसको रिस्पेक्ट देना, वही शारीरिक तप है। शौच अर्थात शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। इसी तरह से ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना, ये जो है शारीरिक तप बताए गए हैं। अनुद्वेग, सत्य, प्रिय, हितकर भाषण तथा स्वाध्याय का अभ्यास, अर्थात ऐसा कोई भी वचन न बोले जिससे कि दूसरे को कष्ट हो, दूसरे को क्रोध उत्पन्न हो, ऐसा कोई भी भाषण, ऐसा कोई भी वचन न बोले। सत्य का प्रयोग करता है, अर्थात सत्य वचन बोले। प्रिय, अच्छे वचन बोले, जो दूसरों के लिए, दूसरों को सुनने में अच्छे लगे। हितकर वचन बोले, दूसरों का हित करें, ऐसा वचन बोले। और स्वाध्याय का अभ्यास करें। ये सब क्या है, इनको वाचिक तप में, अर्थात हमारे वाणी का तप, जिसे हम कहते हैं वाणी का तप। आप मधुर स्वभाव है, आप अच्छा बोलते हैं, हर एक के लिए, हर एक की मंगल कामना का आप भाषा जो है वैसी बोलते हैं, एक सरल भाषा बोलते हैं, हितकर भाषा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो ही इसी को वाणी का तप कहा गया है। अगला कहते हैं मानसिक तप। मानसिक तप किसे कहते हैं, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह करना और भावों की शुद्धि, इसे कहा गया है मानसिक तप। हम मन से सौम्य रहें, अर्थात हमारा जो मानसिक स्थिति सौम्य हो, अर्थात शांत हो, दूसरे के प्रति हमारे मन में उद्वेग ना हो, हमारा जो मन है वो मननशील हो, हम किसी विचार पर मनन करें, हम किसी विचार को एकदम से किसी फाइनल रिजल्ट पर ना पहुंच जाएं, हम पहले उसको सोचें, थोड़ी देर रुकें और उसको सोचें, समझें और फिर आगे बढ़ें। मननशीलता हो, अपने मन के प्रति निग्रह की भावना हो, अर्थात मन को कंट्रोल करने की भावना हो, हमारी भावनाएं जो हैं वो शुद्ध हों, दूसरों के प्रति हमारे भाव जो हैं वो शुद्ध हों, दूसरों के लिए हितकर भाव हो, इसको उन्होंने कहा है मानसिक तप। अगला कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। 3 तप और बताए हैं उन्होंने। तो पहला है श्रद्धा युक्त फलेच्छा रहित शरीर, वाणी और मन का तप, सात्विक तप कहलाता है। ऐसा तप जो श्रद्धा युक्त हो, ऐसा तप जो शरीर, जो श्रद्धा से परिपूर्ण है, जिसमें वाणी और मन का तप, इसको सात्विक तप कहा गया है। दूसरा तप है राजसिक तप। राजसिक तप किसे कहा गया है, सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा दंभ और भाव, दंभ के भाव के लिए, अर्थात ऐसा कोई तप जो इसलिए किया गया है कि लोग मुझे माने, मेरी पूजा करें, मेरे सामने सिर झुकाएं, ऐसा जो तप किया गया है उसको राजसिक तप कहते हैं।
ऐसा कोई भी विग्रह, ऐसा कोई भी कार्य अगर किया गया है कि जिससे कि हमें अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा हो रही है कि मैं ऐसा करूंगा इसलिए लोग मुझे मानेंगे, तो ऐसा जो भाव है वह उसे राजसिक तप कहा गया है। तीसरा आता है तामसिक तप। तामसिक तप किसे कहते हैं? मूढ़ता, हठपूर्वक, स्वपीड़ा और परपीड़ा का भाव। अर्थात जो मूढ़ता पूर्वक, हठपूर्वक अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को जबरदस्ती पीड़ित करना, लंबे लंबे उपवास रखना और अपने शरीर को कष्ट देना, अपने आहार का, अन्न का त्याग कर देना, इस तरह की जो शरीर को या दूसरे को पीड़ा देने के लिए कोई तप करना, तो ऐसे तप को तामसिक तप कहा गया। तो ये 6 प्रकार के तप हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 6 तपों की जो परिभाषा है या उनके बारे में व्याख्या है, ये गीता में हमें मिलती है। आगे हम बात करते हैं अपने मूल विषय पर, जो क्रिया योग है वह क्या है। क्रिया योग हमने जाना कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। तो उसका जो दूसरा जो चरण है, हमारे जो मूल वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, इसका दूसरा पार्ट है स्वाध्याय। तो हम समझेंगे स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय की आवश्यकता क्या है, स्वाध्याय के प्रकारों को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वाध्याय क्या है। स्वाध्याय अगर हम सामान्य सी बात करें, सामान्य सा अगर हम इसका अर्थ करें, तो स्व का अध्ययन ही स्वाध्याय है। अर्थात स्वयं को जानने की प्रक्रिया, स्वयं को जाने, हम कैसे अपने आप को जाने, हम कैसे अपने आप के अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का, अपने चिंतन का आकलन करें, ऐसा करना, इसे ही स्वाध्याय कहा गया है। तो योग सूत्र के अनुसार, योग सूत्र के व्यास भाष्य के अनुसार, मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मोक्ष शास्त्र अध्ययनम अर्थात जो मोक्ष के शास्त्र हैं, ऐसे ग्रंथ, ऐसे लिटरेचर जो मोक्ष का उपाय बताते हैं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है, उसके अनुसार ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। ज्ञान की भावना से आलस्य का त्यागना, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। अर्थात जब आपके अंदर एक भावना है कि मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, मुझे कुछ जानना है, उस भावना से जब आप आलस्य का त्याग कर देते हैं तो उस ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है, तो वही स्वाध्याय है। एक चरित्रसार ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है चरित्रसार, तो उसमें कहते हैं स्वस्मै हितो अध्याय स्वाध्याय। अर्थात अपने हित के लिए, अपने को जानने के लिए या अपने को समझने के लिए जो हितकर अध्ययन है, जो आपका किताबों को पढ़ना है, स्वयं को जानने के लिए जो किताबों को पढ़ना है या ग्रंथों को पढ़ना है, उसे स्वाध्याय कहा गया है। आगे बात करते हैं स्वाध्याय की आवश्यकता से। स्वाध्याय क्यों आवश्यक है? तो योग सूत्र के अनुसार क्यों आवश्यक है? स्वाध्याय से देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ये योग सूत्र का भाष्य जो एक तरह से उसने बताया है कि स्वाध्याय का फल क्या है या स्वाध्याय से क्या मिलता है, उसके बारे में बताया गया है कि स्वाध्याय से देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि ये देवता, ऋषि और सिद्ध क्या होते हैं। तो सबसे पहले देवता को हम डिफाइन करते हैं। देवता कौन है? देवता वह है जो देता है। देवः दानाद्वा, अर्थात देवता कौन है? जो देता है, देने वाला देवता है, जो देता है, जो दान करता है, जो अपनी चीजों को दूसरों को देता है, उसको देवता कहा गया है। अगला कहते हैं दीपन्नाद्वा, अर्थात जो प्रकाशित होता है, जो स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित है, ऐसे व्यक्ति को देवता कहा गया है। फिर कहते हैं ऋषि कौन है? ऋषि कहते हैं ऋषयः सत्यवचसः, अर्थात ऋषि कौन है? जो हमेशा सत्य का वचन करता है, अर्थात हमेशा सत्य बोलता है, ऐसा व्यक्ति ऋषि है। ऋषि कौन है? ऋषि कोई ऐसा स्वाभाविक नहीं है कि जिसकी जटाएं बढ़ी हुई है, जिसकी जटा है, लंबे लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है, वह ऋषि है। ऋषि कौन है? ऋषि वह है जो सत्य वचन बोलता है, सत्य का पालन करता है, वह ऋषि है। सिद्ध कौन है? सिद्ध के बारे में बताया गया निवृत्त निष्पन्नो, अर्थात जिसने सब चीजों का त्याग कर दिया है, जिसने सभी चीजों का त्याग करता है, सांसारिक चीजों का जिसने त्याग कर दिया है, उसको सिद्ध कहा गया।
तो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क होता है। स्वाध्याय करने से क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क होता है। ऐसे व्यक्ति को, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, मान लीजिए हम स्वामी विवेकानंद के वचनों को हम पढ़ते हैं, हम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हम क्या होता है, जब उनके विचारों को हम जानना शुरू करते हैं, हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें वो रियलिस्टिक, हमें हमारी कल्पना में उनका आना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि हाँ वाकई में उनकी मौजूदगी हमारे आसपास है। हम उनको फील करना शुरू कर देते हैं आसपास। ऐसा नहीं है कि वो सशरीर हमारे पास में आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो विचार हैं वो हमें इतना आंदोलित कर देते हैं, हमारे चित्त को या हमारे मन को इतना आंदोलित कर देते हैं, हमें अंदर तक इतना झकझोर देते हैं कि वो जो है हमें सामने दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ये किसी भी दर्शन की बात हो या किसी भी धर्म संप्रदाय की बात हो, हम ये देख के मानते हैं कि जब हम कहते हैं तो हर धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म का अगर धर्म ग्रंथ की हम बात करें तो वहां पर यह बताया गया है कि जो उसका प्रवर्तक है, उस धर्म का प्रवर्तक है, उसको वो धर्म ग्रंथ या उस धर्म ग्रंथ का ज्ञान किसने दिया था? कहते हैं परमात्मा ने उस धर्म ग्रंथ का ज्ञान उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया था, या उस जो एक व्यक्ति है, चाहे वो पैगंबर है, चाहे उसे हम ऋषि कहें, चाहे उसे हम देवदूत कहें, किसी को कुछ भी हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे किसने दिया था? उस परमात्मा ने आकर। तो यानी कि परमात्मा खुद आकर आपको वो चीजें बताता है। तो ये इसका सामान्य सा अर्थ है। आगे हम बात करते हैं स्वाध्याय के प्रकारों पर। स्वाध्याय के प्रकार कितने हैं? ये चरित्रसार जो है ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उसके अनुसार वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेषा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये जो 5 प्रकार हैं ये स्वाध्याय के। जैसे वाचना है, वाचना अर्थात जो सदग्रंथ हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको बोलकर दूसरों को बताना, ये वाचना है। दूसरा है प्रच्छना, प्रच्छना अर्थात पूछना, आपको ज्ञान की जिज्ञासा, आप कुछ अच्छी चीजें जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे गुरु के पास जाकर, किसी अच्छे वक्ता के पास जाकर, किसी अच्छे जो कि धर्माचरण कर रहा है ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आप उन अपनी जिज्ञासाओं को पूछना, ये प्रच्छना है। अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा क्या है? जो आपने सुना है या जो आपने पूछा है या जो आपने जाना है उसको सोचना, उसका आकलन करना, उसके बारे में विश्लेषण करना, ये अनुप्रेक्षा है। फिर आता है आमनाय। आमनाय मतलब उस चीज का अपने चरित्र में उसका निर्माण करना, जो आपने पूछा है, समझा है, जाना है, सुना है, उसका अपने चरित्र में उसका अपने व्यवहार में लाना। और फिर आता है धर्मोपदेश, अर्थात अब जो आपने सुना था, समझा था, उसका अनुभव किया था, अब उसको, उस एक्सपीरियंस को दूसरों को बांटना। फिर से ये एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो ये एक साइकिल है, एक निरंतर चलने का एक क्रम है कि आप अपना स्वाध्याय करते हैं, आप चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं और फिर उस अनुभव को दूसरों को बांटना शुरू कर देते हैं। फिर वो दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाता है। तो ये स्वाध्याय के प्रकार है। अगला आता है क्रिया योग का आखिरी तत्व है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? तो इसके अंतर्गत हम समझेंगे पहले ईश्वर की परिभाषा, फिर हम समझेंगे ईश्वर प्रणिधान क्या है, फिर हम समझेंगे ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता और फिर ईश्वर प्रणिधान के प्रकार। तो सबसे पहले समझते हैं ईश्वर की परिभाषा। ईश्वर की परिभाषा के बारे में कहा गया योग सूत्र में, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। जो क्लेश कर्म और विपाक और आशय इनसे परे है वह पुरुष विशेष जो है वह ईश्वर है। तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, वह जो है सभी का जो है एक बीज रूप में है। पूर्वेशामपि गुरु कालेनात्रवाच्छेदात्, अर्थात वह गुरुओं का भी गुरु है और काल से अवच्छेद है, अर्थात काल भी उसका छेदन नहीं कर सकता। ईश्वर कौन है? ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है और सर्वज्ञ बीजम, सभी ज्ञानों का बीज रूप है। जो ज्ञान है या जो भी हमें जानने की वस्तुएं हैं, जो भी हमें जानने का विषय है, उनका जो बीज है, जो उनका एक तरह से रूट है, वो कौन है? वो ईश्वर है। वो गुरुओं का भी गुरु है, काल से अछेद्य, अर्थात काल की बाधा में नहीं बसता। क्लेश कर्म, हमने जो क्लेशों की बात की वो क्लेशों से मुक्त है, कर्म से मुक्त है, कर्म के जो फल हैं उनसे मुक्त है, कर्म के जो संस्कार बनते हैं उन सब से मुक्त है। तो ऐसा जो पुरुष विशेष है उसको ईश्वर की संज्ञा दी गई। सभी धर्म, सभी संप्रदायों में भले ही ईश्वर की संज्ञा या परिभाषा अलग हो, लेकिन वह ईश्वर है जो हम सबसे अलग है और हम सबसे श्रेष्ठ है, वह ईश्वर है।
आगे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान क्या है। तो क्या कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरुवार्पणम तत्फल संन्यासो। ये जो है इसको ईश्वर का प्रणिधान कहा गया है। इसमें दो चीजें मेन हैं। दो चीजें क्या मेन है, पहला है कर्म संन्यास और दूसरा है कर्म फल संन्यास। तो दो चीजें अलग अलग क्या है, एक तो है जो आप कर्म कर रहे हैं उसका जो समर्पण है वो ईश्वर को कर दें। ठीक, तो यहां पर क्या है, जब आप अपनी सभी क्रियाओं को और सभी क्रिया के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, परम सत्ता को समर्पित कर देते हैं, तो उसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो दो चीजों को समर्पित करना है, एक कर्म संन्यास और एक कर्म फल संन्यास। एक तो है कर्म को ही समर्पित कर देना, जो आप कर्म कर रहे हैं वो केवल ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और दूसरा जो उसका फल मिल रहा है वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। तो एक कर्म संन्यास क्या है, कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना कर्म संन्यास है, और कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर देना वो ईश्वर कर्म फल संन्यास है। आगे ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता क्या है, ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है समाधि सिद्धिश्वर प्रणिधान, अर्थात समाधि की प्राप्ति हेतु ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान क्यों आवश्यक है, अगर ईश्वर प्रणिधान आप करेंगे तो आपको समाधि की प्राप्ति होगी, समाधि की सिद्धि होगी, समाधि को प्राप्त होंगे। ये ईश्वर प्रणिधान है। अब आता है ईश्वर प्रणिधान के प्रकार। तो 9 प्रकारों से ईश्वर प्रणिधान किया जा सकता है। इसको हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। भक्ति योग में एक प्रमुख तत्व के रूप में इसे समझाया जाता है, या प्रमुख एक तरह से भेद है ये कि ईश्वर प्रणिधान क्या है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार से ईश्वर की आप भक्ति कर सकते हैं या ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं। श्रवण क्या है, अपने जो इष्ट है, जो आपका, जिसको भी आपने ईश्वर माना है, उसकी कथाओं को, उसके बारे में, उसके चरित्र को सुनना श्रवण है। कीर्तन क्या है, उसकी जो कथाएं हैं, उसकी जो बातें हैं, उनको लोगों को बताना, लोगों को समझाना, कीर्तन के माध्यम से गाकर या बोलकर बताना, ये कीर्तन है। स्मरण क्या है, उसके लगातार उसके नाम को, उसके विचारों को, उसके चरित्र को बार बार याद करना स्मरण है। पाद सेवन क्या है, जो भी आपका ईश्वर है उसकी पाद सेवा करना, उसका पूजन करना। अर्चन क्या है, उसका विभिन्न व्यंजनों के द्वारा, फूलों के द्वारा, खाद्य वस्तुओं के द्वारा उसका अर्चन करना। वंदना करना। दास्य क्या है, अर्थात दास भाव से उसकी जैसे हम सेवा करते हैं, दास्य भाव किसे कहते हैं, सेवा करना, तो अपने ईश्वर की सेवा करना। सख्य भाव क्या है, सख्य भाव है अपने ईश्वर को अपना सखा मानना, यानी कि अपना दोस्त मानना, अपने दोस्त के रूप में उसके साथ व्यवहार बनाना, ये सख्य भाव है। और अगला है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन अर्थात अपने अंदर की बातों को उसको डिटेल से बताना, जिसमें कि आप अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, सब कुछ उससे बता सकते हैं। हम अगर अपने दोस्तों को अपनी अच्छाई बुराई बताते हैं तो हम शायद अच्छाई बुरा सकते हैं, बुराई बताने में हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, हमें लगता है कि नहीं, हमें अपनी बुराई नहीं बतानी किसी। लेकिन ईश्वर को आप खुलकर सब कुछ बता सकते हैं, अपना अच्छा भी और बुरा भी। इसके बाद आता है क्रिया योग का फल। क्रिया योग का फल क्या है, क्रिया योग के 2 फल हैं। समाधि की भावना के लिए, ये तो हम जान चुके हैं कि समाधि की भावना होगी तभी हम क्रिया योग कर रहे हैं। अगला है क्लेशों के तनुकरण के लिए, अर्थात जो क्लेश हैं, जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको क्या करना है, दग्ध बीज करना है। जैसे कि अगर हम चने के दानों को धरती पर फैला दें तो वो पुष्पित हो जाते हैं, मतलब अंकुरित हो जाते हैं, उनमें खाद पानी पड़ता है, वो उग जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें भून दिया जाए और फिर अगर जमीन पर बिखेर जाए, खाद पानी डाली जाए, तो वह दोबारा से उत्पन्न नहीं होंगे, उनका बीज अंकुरण नहीं होगा। तो इस तरह से कहा गया क्लेशों को दग्ध बीज। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्लेशों को दग्ध बीज कर देना। इससे क्या होगी, प्रसव शून्यता हो जाएगी। प्रसव शून्यता किसे कहते हैं, प्रसव का मतलब होता है ये दोबारा से पैदा नहीं होंगे, यानी कि उस बीज से अंकुरण नहीं होगा। तो ये इसलिए हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। तो ये था आज का विषय। आशा करते हैं कि आप इसको जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन के क्लेशों को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास करेंगे। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।